डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि सॉलिड के टू टाइप्स है। एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा है अमोर्फस सॉलिड। हमने उन दोनों के बीच के डिफरेंस को भी समझा था, जैसा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट वो रेगुलर रहता और उनका शेप डिफिनेट रहता, वॉल्यूम भी डिफिनेट रहता। मगर अमोर्फस में ये ऐसा नहीं रहता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इरेगुलर रहता। हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स रहती, जो उन पार्टिकल्स को एक दूसरे से बांधे रखती, जोड़े रखती, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, वो ज़्यादा रहती। मगर अमोर्फस सॉलिड के अंदर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक रहती। और हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 टाइप्स भी पढ़े थे। फर्स्ट वन था मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड वन आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, थर्ड वन मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड फोर्थ वन इज कोवैलेंट और नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमने उनके प्रॉपर्टीज के बेस पर उनके बारे में पढ़ा था, जैसा कि उनका फिजिकल नेचर कैसा रहता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, उनके एग्जांपल्स देखे थे हम। उनके अंदर कौन सी फोर्स रहती जो उस क्रिस्टलाइन सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक दूसरे से बांधे रखती, हमने इसके बारे में पढ़ा था। देखिए बच्चों, आज की हमारी सेकंड टॉपिक है, वो है ब्रैग्स इक्वेशन। हमने पढ़ा था कि कोई भी सॉलिड क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करता। ये क्रिस्टल लैटिस है क्या? एक्चुअली बच्चों, क्रिस्टल लैटिस क्या है? डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स का जो अरेंजमेंट रहता, एक डिसिप्लिनरी वे में रहता। मतलब जिस तरह सपोज मान लो कि ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर एक अरेंज हो रहा, उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पर एक अरेंज हो रहा, यहाँ पर एक अरेंज हो रहा, यहाँ पर एक अरेंज हो रहा। तो ये जो पॉइंट्स का अरेंजमेंट है डिसिप्लिनरी है, डिसिप्लिन अरेंजमेंट है इनका। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इतना डिस्टेंस है, तो यहाँ पर भी इतना रहेगा, यहाँ पर भी इतना रहेगा, यहाँ पर। मतलब ये होगा कि उनका जो अरेंजमेंट रहता वो कैसा रहता, एक डिसिप्लिनरी वे में रहता। देखिए बच्चों, ब्रैग्स ने क्या किया, सॉलिड के अंदर लाइट को पेनिट्रेट करने की कोशिश की, लेकिन उसने बताया कि कोई भी सॉलिड के अंदर लाइट पेनिट्रेट नहीं हो सकती, क्योंकि उस लाइट का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा रहता और एनर्जी लेवल कम रहता। तो ब्रैग्स ने क्या किया, एक सॉलिड लिया, मान लो कि मेरे पास ये लेयर 1 है, फिर उसी तरह ये सॉलिड है बच्चों। ये सॉलिड की मैं स्ट्रक्चर डाल रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि हम बोल रहे हैं कोई भी सॉलिड क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करता। क्रिस्टल लैटिस क्या है? डिसिप्लिन अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। ये पॉइंट्स का अरेंजमेंट कुछ हम क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टल लैटिस बोल रहे हैं। तो अब ये सॉलिड है, देखिए ये एक सॉलिड है, ये लेयर 2 है, ये लेयर 3। अब ये पॉइंट्स क्या रहते हैं? ये पॉइंट्स कोई भी एटम के सेंटर को रिप्रेजेंट करते, कोई भी एटम के सेंटर को रिप्रेजेंट करते। सेंटर क्या रहता, हमें पता है, कोई भी एटम का सेंटर क्या रहता, उसका न्यूक्लियस रहता। तो मान लो कि ये एक एटम है, इसके सेंटर को कौन रिप्रेजेंट करे, ये पॉइंट, ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने वाले पॉइंट से। यहाँ पर एक एटम है, इन्हें इस एटम के सेंटर को रिप्रेजेंट करा, तो ये पॉइंट इस एटम के सेंटर को रिप्रेजेंट करा। तो मतलब ये है, ये पॉइंट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एटम्स के सेंटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे। तो देखिए बच्चों, हमें पता है, हम कोई भी एटम का रेडियस मालूम करने के लिए, मतलब ये न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको मालूम करने के लिए, जिसको हम रेडियस बोलते हैं, स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं, मालूम करना है तो हम क्या करते हैं, दो न्यूक्लियस के बीच के डिफरेंस को मालूम कर लेते हैं। ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस के बीच का जो डिफरेंस रहता है, जिसको हम स्मॉल डी बोलते हैं, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को अगर से हम फाइंड आउट कर लेते, मालूम कर लेते, हम इजीली रेडियस को मालूम कर सकते। r = d/2। इस तरह से हम मालूम कर लेते हैं। मान लो कि मेरे पास
इसका 4 आ रहा, तो मैं क्या कर दूं, 4 डिवाइडेड बाई 2, r इज इक्वल टू 4 1 2 1 2 2 2 4, r इज इक्वल टू 2, तो रेडियस कितना निकला, 2 निकला। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते। तो देखिए बच्चों, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, इन दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मालूम करने के लिए ब्रैग्स ने लाइट की जगह एक्सरे को यूज किया, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ जिसको हम लैम्बडा बोलते हैं वो क्या रहती, हाई रहती, मगर एनर्जी लेस रहती, एनर्जी लेस रहती, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज हाई। मगर एक्सरे, एक्सरे क्या है, एक्सरे का जो वेवलेंथ रहता जिसको हम लैम्बडा बोलते हैं वो रहता लेस, और एनर्जी लेवल क्या रहता, हाई रहता। हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी मालूम करने के लिए कैसा लिखते, E इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्बडा, इस तरह से लिखते ना। आपने 11th में पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा है। तो देखिए बच्चों, ब्रैग्स ने क्या किया, इन दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मालूम किया, और हमें इसमें एक इक्वेशन को डिराइव करना है। वी हैव टू डिराइव एन इक्वेशन दैट इज 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा। ये इक्वेशन हमको डिराइव करना है। तो देखिए बच्चों, ब्रैग्स ने क्या किया, एक्सरे लिया, इसको लेके ये सॉलिड में पेनिट्रेट किया, तो एक रे आई इस पॉइंट से, एक पर्टिकुलर पॉइंट से टकरा के वापस हो गई। ये जो रे यहां से आई, ट्रैवल करी, ये पॉइंट से टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, जैसे कि 9th में 10th में पढ़ा था, लाइट में पढ़ा था आपने कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रे है ना, रे ऑफ इंसिडेंट है ना, ये इसका जो एंगल रहता, एंगल ऑफ इंसिडेंट, वो किसके बराबर रहता, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस एंगल से इन्हें आई उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। मतलब क्या हो गया कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हम बोल रहे। ये दो भी जो थीटा है, दो भी इक्वल है। फिर उसने क्या किया, अभी एक रे लिया, अभी एक रे लेके इसको यहां से पेनिट्रेट करा, वो यहां पर आई, यहां आने के बाद फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट से टकराई और रिफ्लेक्ट हो गई। अब देखिए बच्चों, मैं यहां पर एक नॉर्मल ड्रा कर रहा हूं, वो ये है परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, और यहां पर भी एक ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर अब यहां पर देखिए, यहां पर जो है एक एंगल बन गया, वो है थीटा एंगल। मैं इनके पॉइंट्स के नेम दे देता हूं, ए बी सी और ये ओ, ए बी सी ओ, ये हो गया। तो देखिए बच्चों, अब यहां पर देखिए, यहां से यहां तक जो मैंने एक्स्ट्रा एक नॉर्मल को ड्रॉ करा, वो क्या है, ये लाइट यहां से पैरेलल ट्रैवल करी, देखिए यहां से ट्रैवल करी, पैरेलल यहां तक करी, फिर यहां से पैरेलल यहां तक करी। अब जो इस रे ने, लाइट नहीं है यहां पर, रे एक्सरे है, तो ये एक्सरे ने इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करा, मतलब ए बी बी सी। तो हम देखेंगे, अब यहां पर जैसा मैं नॉर्मल परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद यहां पर मुझे ट्राइंगल बन गया, इस तरह से। ये पॉइंट है ओ, ये है ए, ये है बी। मतलब इन ट्राइंगल
देखिए मैं यहां पर लिखता हूं, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी, ए बी। यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर तो थीटा बन गया, लेकिन यहां पर जो बन रहा एंगल वो है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बन रहा। तो आप ट्रिग्नोमेट्री लगा के आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए बच्चों, ए बी इज इक्वल टू देखिए ए ओ ए बी इन ट्राइंगल, तो वो क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई ओ बी। अब देखिए बच्चों, ये ओ है, ये बी है, हाँ, ये ओ और ये बी, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, स्मॉल डी से कर रहा हूं। तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई स्मॉल डी। अब देखिए ये ओ और ये बी के बीच का जो डिस्टेंस है, ये दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है, वो क्या है, देखिए ये पॉइंट से चला यहां से, तो यहां पर जो आ रहा वो कौन सा है, स्मॉल डी है। तो ये ओ और बी का पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल डी है। तो मैं क्या करा, ओ बी की जगह क्या लिखा, स्मॉल डी लिख दिया। देखिए यहां पर ए बी इज इक्वल टू डी साइन थीटा, ये हो गया। अब देखिए ये तो एक ट्राइंगल बन गया। अब इधर का जो ट्राइंगल है, देखिए ये लाइन यहां पर आ गई, तो इधर एक ट्राइंगल बन गया। वो किस तरह है, वो ओ बी सी। अब देखिए बच्चों, यहां पर ओ बी सी, ओ बी सी, तो मैं क्या कर रहा हूं, इन ट्राइंगल ओ बी सी साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी बाई ओ बी, यहां पर लिख दिया। अब देखिए बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये ओ बी का जो डिस्टेंस है, हम किसको यूज कर रहे हैं यहां पर, उसके डिस्टेंस को डी डिस्टेंस है, स्मॉल डी है। तो हम यहां क्या करें, बी सी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, बी सी इज इक्वल टू डी साइन थीटा, बी सी इज इक्वल टू डी साइन थीटा, यहां पर होगा। तो अब देखिए बच्चों, जो टोटल पाथ डिफरेंस है वो मालूम करेंगे। टोटल पाथ डिफरेंस ए बी इज प्लस बी सी। अब देखिए ए बी की वैल्यू कितनी है, यहां पर देखिए डी साइन थीटा है, डी साइन थीटा प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है, डी साइन थीटा है, डी साइन थीटा, क्या हो गया, 2d साइन थीटा, ये हो गया। अब ये हो गया, हम यहां तक तो इक्वेशन को डिराइव करें, मगर ये एन लैम्डा का यहां पर नहीं आया। तो ब्रैग्स का एक लॉ था, उसमें उसने बताया था पाथ डिफरेंस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, उसका ये लॉ था। मतलब जो पाथ डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस कितना है, 2d साइन थीटा है ना, वो किसके बराबर है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के इक्वल है ना। तो वो इंटीग्रल मल्टीपल क्या है, एन लैम्डा है। तो हम उसका लॉ फॉलो कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। उसका लॉ था, मैं यहां पर लिख देता हूं,
वेवलेंथ यहां पर। अब देखिए बच्चों यहां तक तो आ गया, हम लिख देते हैं यहां पर एन लैम्बडा। ये इक्वेशन ड्राइव कर लिए। अब ये इक्वेशन में डी क्या है, ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, मतलब ये पार्टिकल्स के ये सॉरी ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स की जो लेयर्स है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है ना, डी है। और साइन थीटा क्या है, ये ब्रैक्स का एंगल है। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन है। और लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ है। किसकी वेवलेंथ है, एक्सरे की वेवलेंथ है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। मैं ये जो इक्वेशन डराइव करें मैं उसके थोड़ा सा दिखा देता हूं। देखिए बच्चों डी क्या है, इंटर डिस्टेंस, साइन थीटा, ब्रैक्स एंगल, एन स्मॉल एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ ये लैम्बडा है बच्चों, ये होगा। तो देखिए बच्चों हमने ब्रैग्स इक्वेशन को डिराइव कर लिया। किस तरह से इसने सॉलिड के अंदर एक्सरे को यूज करते हुए, पेनिट्रेट करते हुए उन दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करा। देखो बच्चों हमें पता है अगर से हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बोन फ्रैक्चर हुई या फिर डैमेज हुई तो हमें डॉक्टर से हम कंसल्ट करते हैं। तो डॉक्टर हमें क्या बोलते हैं कि आप एक्सरे लीजिए, एक्सरे निकालिए। हम एक्सरे निकालते हैं, जब हम जाते हैं एक्सरे निकालने के लिए, एक्सरे टेक्नीशियन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर एक्सरे पेनिट्रेट करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर की जो पिक्चर रहती वो एक स्लेट पे, एक थिन फिल्म पे छप जाती ना। हाँ बच्चों सॉलिड के अंदर नॉर्मल लाइट पेनिट्रेट नहीं हो सकती, सिर्फ एक्सरे ही पेनिट्रेट हो सकती। ये बात ब्रैग्स ने बतलाई। हमारी नेक्स्ट टॉपिक है, हम यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके कितने टाइप से आगे पढ़ेंगे हम। देख लिए बच्चों, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। और जो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे वो सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी अभी एक मैंने स्पोकन इंग्लिश के लिए स्टार्ट किया है, मतलब पहले उर्दू मीडियम के लिए था, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मराठी मीडियम के उनको हिंदी आती, या फिर तेलुगु मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के उनको हिंदी आती, तो मैं उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप मेरे वो भी वीडियोस को देखो और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हम नेक्स्ट क्लास में हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।